आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। देखिए कक्षा 10 के अंतर्गत द्विघात बहुपद से प्रश्न संख्या 2। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। हमें संख्याएं दे दी गई हैं, शून्यक दे दी गए हैं, हमें सिर्फ बहुपद निकालना है। तो देखिए पहली संख्या क्या है, 1/4 और -1। ये दो संख्याएं हमें दे दी गई हैं। हमें इस संख्याओं से बहुपद निकालना है, इन शून्यकों से बहुपद निकालना है। हल करते हैं। हल तो माना संख्याओं के शून्यक, देखो हमें शून्यक मान लेना है अल्फा और बीटा। हमने दो शून्यक मान लिए अल्फा और बीटा। अब देखो शून्यकों का योगफल, क्योंकि हमें शून्यकों का योगफल और तथा गुणनफल दोनों निकालना है। तो योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। ये क्या हो जाएगा, हमारा शून्यकों का योगफल हो जाएगा। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा अल्फा गुणा बीटा। देखो अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास दो संख्याएं दी हैं, 1/4 और -1। तो जो पहली संख्या होती है, हमेशा याद रखना, जो प्रथम संख्या दी होगी वो हमारा योगफल होगी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितनी होगी, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होगी -1। हम जानते हैं तब द्विघात बहुपद, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये जो सूत्र है, ये सूत्र समझ लो, इसको हमेशा याद रखना। अगर शून्यक दिए हो और बहुपद मांग रहा है तो इस सूत्र को याद रखना हमेशा, और इसी से हमारा प्रश्न कितना आसान बन जाएगा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, 1/4, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1। आगे हल करते हैं। तो देखो यहां बटे में 4 है, यहां पर भी कुछ नहीं है, यहां पर भी कुछ नहीं है, तो यहां मान लिया 1 होगा, यहां मान लिया 1 होगा। तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 यहां है, 4 यहां है, 1 यहां है, 1 4 1 का जो एलसीएम होगा वो हमारा 4 होगा। अब देखो यहां कितना है, 1। अब 1 से 4 काटेंगे, 4 बार में उस 4 की गुणा ऊपर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4x² माइनस 4 से 4 कटेगा 1 बार में, और 1 की 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 1x प्लस यहां 1 है, 1 की 4 में करेंगे 4, और 4 एकम 4, तो -4, ठीक, बराबर 0। देखो 4x² माइनस 1x, 1 को हम लिखते नहीं है तो यहां क्या लिखेंगे, x, और देखो प्लस और माइनस की गुणा होगी तो हमारा माइनस हो जाएगा 4 यहां, और 4 ये यहां 0 में गुणा होगी इसकी, क्योंकि यहां बटे में यहां गुणा होगी तो इसका 0 का मान हो जाएगा 0, क्योंकि 4 की अगर 0 में गुणा करेंगे तो हमारा 0 ही आएगा। और यही हमारी बहुपद निकल आया। 4x² माइनस x माइनस 4, यही हमारा बहुपद निकल आया। देखो अगला क्वेश्चन देख लो क्या है, 2√। तो देखो हमें सिर्फ नीचे का मिटाना है, ठीक है, हमें कुछ नहीं मिटाना, सिर्फ ये संख्या हम मिटा देनी है, सूत्र वही रहना है क्योंकि जगह ज्यादा नहीं है बोर्ड पर।
तो 1/4 की जगह कितना करें, क्योंकि हम दूसरा लेके चल रहे हैं, दूसरा। अब दूसरे का क्या होगा, √2, √2 और 1/3। मैंने क्या बताया था, जो पहली संख्या होगी वो हमारा योगफल होगा, तो योगफल बराबर कितना हो जाएगा, √2 और गुणनफल कितना हो जाएगा, 1/3। अब देखो द्विघात का वही सूत्र रहना है, तभी मैं कह रहा था कि बहुत आसान बना दूंगा। देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 है, x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब देखिए इस संख्या के नीचे भी कुछ नहीं, इस संख्या के नीचे भी कुछ नहीं, तो यहां एक मान लिया, यहां एक मान लिया, और 3 1 1, इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 एलसीएम हो जाएगा। तो देखो यहां 1 है, 1 से 3 को काटेंगे, 3 बार में कटेगा, और 3 की गुणा x में करेंगे तो 3x² माइनस, अब देखो यहां 1 है, 1 की गुणा 3 में 3 में करेंगे, 3 1 तो 1 तिया 3, और 3 की अगर √2 में करेंगे तो 3 √2x, क्योंकि 2 में √3 की √2 में 3 की गुणा हो गई, प्लस यहां 3 है, 3 से 3 काटेंगे एक बार में, और 1 की 1 में करेंगे 1, और बराबर 0। अब इस 3 की 0 में कर देंगे तो हमें पता है कि किसी भी संख्या की गुणा 0 में करते हैं तो 0 ही आता है। आगे देखो 3x² माइनस 3 √2x और प्लस 1, यही हमारा बहुपद आ गया। ठीक, क्योंकि 3 तो हमारा नीचे से यहां 0 में गुणा हो गई, 0 हो गया, और ये हमारा क्या बचा, 3x² माइनस 3 √2x प्लस 1, ये हमारा बहुपद आ गया। अगला क्वेश्चन देख लो, यहां सिर्फ शून्यक बदलने हैं हमें, और कुछ नहीं, 0 और √5, ये हमें सिर्फ शून्यक बदलने हैं। तो देखो गुणनफल क्या, योगफल क्या हो जाएगा, 0, और गुणनफल हो जाएगा हमारा √5, क्योंकि पहली संख्या हमेशा योगफल होती है। अब देखो यहां से सिर्फ थोड़ा सा मिटाना है, यही। अब देखो x² हम जैसे का तैसा लिख लें, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हमारा 0x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या √5। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, x², अब 0 की गुणा x में होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, माइनस 0 प्लस √5। अब देखो यहां देखो x² माइनस, ये जो देखो 0 रह गया, ये जब प्लस और माइनस की गुणा होगी तो प्लस, और ये √5, क्योंकि 0 का कोई मान, 0 को हमने इसमें जोड़ दिया, और ये माइनस और प्लस आपस में जुड़े, प्लस हो गया, यही हो गया हमारा बहुपद। अब आगे देख लो क्या है, 1 और 1, तो हमें सिर्फ शून्यक बदलने हैं। एक और एक, तो अगर तुम्हें लग रहा हो कि जल्दी मिटा देते हैं तो वीडियो को स्किप करके रोक रोक के आराम से देख लेना। तो यहां हमारा 1 और 1 गुणनफल और 1 ही योगफल। तो देखो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1, x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1। तो देखो अब हम गुण करते हैं इसे, x² माइनस 1 x है तो 1 नहीं लिखते हैं, x आ गया प्लस 1, यही बचा, और यही हो गया है हमारे बहुपद। एक ही वीडियो में समाप्त करूंगा, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी करा रहा हूं। अब देखो फिर अगली कर लो, अगला क्या है, -1/4 और 1/4। सिर्फ हमें देखो योगफल क्या है, माइनस का 1/4 और गुणनफल क्या है 1/4। हमें सिर्फ इतना ही बदलना है। अब देखो x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस का 1/4 एक्स प्लस और अल्फा इंटू बीटा 1/4। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, देखो यहां पे कोई संख्या नहीं तो यहां 1 मान लिया, और यहां 4 है, यहां 4 है, 4 और 4 का एलसीएम होता है हमारा 4। अब 4 एलसीएम हो गया। अब देखो इस 4 की यहां पे गुणा ही कर लो डायरेक्ट। इस 4 जो एलसीएम आया है 4, यहां पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 की 4 में करेंगे 4, और 4 की एक्स स्क्वायर में करेंगे तो 4x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस, और 4 से 4 कटेगा एक बार में, और 1 की गुणा होगी 1 में, तो 1x और प्लस 4 से 4 कटेगा एक बार में, और 1 की गुणा होगी ऊपर तो 1 बराबर 0 के। अब इस 4 की 0 में भी कर दो तो 0 ही हो जाएगा। आगे देखो 4x स्क्वायर प्लस 1 को हटा देते हैं क्योंकि हम 1 लिखते नहीं है, तो x प्लस 1, यही हो गया हमारा बहुपद। क्योंकि ये 4 यहां गुणा हो गई तो 0 हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, बहुपद आ गया। अब देखो 4 और 1 मैंने इतने करा दिए, ये आप लोगों को करना है और ये आपको करना है, और कमेंट में बताना है आंसर क्या आएगा। धन्यवाद।